नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। सदी बदले 22 बरस बीत चुके हैं, लेकिन सांस अभी भी उखड़ रही है। जीवन में दर्द इस कदर है कि उसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी के उन पीड़ितों की जो साल 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को यूनियन कार्बाइड के कारखाने से रिसी जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की चपेट में आए थे। ये जहरीली गैस जब हवा में घुली तो लोगों का दम घुटने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। अचानक भगदड़ मची। दौड़ते दौड़ते लोग गिरकर दम तोड़ने लगे। जो सो रहा था वो हमेशा के लिए सोता रह गया। सियाह रात को वो मौत का ऐसा तांडव था जिसे आज तक कोई भूल नहीं सका और ना ही कभी भूल पाएगा। वहीं जो गैस पीड़ित आज भी जीवित हैं, वो कई बीमारियों से घिरे हैं। उधर ना तो केंद्र से और ना ही राज्य सरकार से उन्हें पर्याप्त मदद मिली, ऐसा पीड़ितों का कहना है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो 38 साल पुरानी दास्तां दर्द भरी है और लोग आज भी कहते हैं उस काली रात की सुबह नहीं। साल 1984 में 2 और 3 दिसंबर की उस सियाह रात को भला कौन भूल सकता है, जिसने हजारों जिंदगियों की सुबह ही नहीं होने दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी की, जिसे 38 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उसके जख्म आज भी हरे हैं। वो चीख पुकार उन लोगों को आज भी सुनाई देती है जिन्होंने रात के उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा है। गैस त्रासदी के जो पीड़ित आज भी जीवित हैं, उन्हें पीड़ा इस कदर है कि जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, साल 1984, 2 से 3 दिसंबर की दरमियानी रात यूनियन कार्बाइड में हुआ जहरीली गैस का रिसाव। जो सो रहा था वो सोता रह गया, जो दौड़ा उसने गिरकर दम तोड़ दिया। हजारों लोगों ने मौत को मात भी दी, लेकिन उस काली रात के जख्म उन्हें आज भी मिर्ची जैसी बदबू आई और खांस खांस के बुरे हाल। लोग भग रहे थे, कोई गिर रहा था, पड़ रहे थे, उल्टियाँ कर रहे थे। मतलब जो पानी में इसका जहर फैल गया था, उस जहर से ये देखिए उल्टियाँ होने लगी थी, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, मिर्ची सी लग रही थी। आंखों में अंधेरी छा रही थी, चक्कर आ रहा है तो उल्टियाँ हो रही थी। यहाँ कहीं दर्द करती हैं, कहीं डराव डाल रहे तो कहीं दवाई खा रहे। उसका कुछ नहीं दिख रहा था, मरे लोग ही दिख रहे थे। दो से 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात जो हुआ, उसे इतिहास में भोपाल गैस त्रासदी और भोपाल गैस कांड का नाम मिला। 38 साल पहले यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसने हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और करीब 15,000 लोगों की देखते ही देखते मौत हो गई। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में मौतों का आंकड़ा काफी कम है, लेकिन जो सच है वो गैस त्रासदी के जो चश्मदीद पीड़ित हैं, उनकी लड़खड़ाती जुबान और दर्द भरी आंखों से साफ झलकता है। गैस त्रासदी में हजारों लोगों ने अपनी जान तो गंवाई ही, बड़ी संख्या में लोग शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन का भी शिकार हो गए और आज भी गैस त्रासदी के सैकड़ों पीड़ित उन जख्मों के साथ जी रहे हैं। रात को एकदम मिर्ची थी, धुआं छूट गया था, जो दिख ही नहीं रहा था कुछ भी। आंखों में अंधेरी छा रही थी, चक्कर आ रहा है तो उल्टियाँ हो रही थी, लोग भाग रहे थे इधर उधर। कहाँ पे रहते थे आप? टीला जमालपुरा। तो उस रात को क्या हुआ था? उसी रात को तो गैस निकली। हाँ, उससे पहले ही
उस रात को ही 2 दिसंबर की रात को ही गैस निकली है। सोते हुए मतलब एकदम मिर्ची सी लगी आँखों, और देख नहीं पा रहे थे, अंधेरा अंधेरा छा गया। इधर उधर भाग रहे थे, मतलब हम तो मंदिर की तरफ भाग गए थे जहाँ अंधेरा हो रहा था। आप बचे कैसे? भाई गाड़ियाँ आई थी, दवाइयाँ डाल रही थी, सरकारी दवाइयाँ डाल रही थी, उस वजह से बच गए। इतने साल हो गए, 38 साल के लगभग, आपको अभी भी क्या बीमारी है? अभी भी ये एकदम सांस चलने लगती है, नींद आ जाती है, कमजोरी हो जाती है, आंखों में भी कम दिखने लगा है, ये सारी समस्याएं हैं। और मुआवजा वगैरह कितना मिला आपको? मुआवजा एक बार ही मिला, 25,000 बस, उसके बाद कोई आज तक नहीं मिला। आपके घर में कोई उस दिन डेथ हुई थी वगैरह? डेथ हुई थी, लेकिन हम उस टाइम लिखवा ही नहीं पाए भाई। उस टाइम हम डिलीवरी हमारे गंजबासोला में करवाई थी, गए थे तो हमने लिखवा ही नहीं पाया, कुछ भी नहीं हुआ। आज इस अटल अयूब नगर में कितने लोग रहते हैं जो आपके जैसे गैस पीड़ित हैं? पूरे ही हैं वो तो, यहाँ पे पूरे लोग ही हैं, जहाँ तक है 90%, 100 में 90% यहाँ गैस पीड़ित हैं। परेशानी आज भी है? हाँ परेशान, आज ही परेशानी हुई। भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस रिसी थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। बताया जाता है कि उस समय देर रात को यूनियन कार्बाइड के प्लांट नंबर सी में टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के साथ पानी मिलना शुरू हुआ। गैस के साथ पानी मिलने पर रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो गई और आधी रात के बाद 3 दिसंबर की अलसुबह तक टैंक में दबाव पैदा हुआ और वो खुल गया, जिसके बाद जहरीली मिथाइल गैस रिसते हुए हवा में घुली और इसके बाद जिसने भी सांस ली, इस गैस ने या तो उसकी सांसें थाम दी या उसे जीवन भर की पीड़ा दे दी। गैस त्रासदी के पीड़ित बताते हैं कि जहरीली गैस के रिसाव के बाद उसके हवा में घुलने पर जब लोग बेचैन हुए तो उन्हें आंखों में मिर्ची लगने जैसी चुभन हुई, तो फिर उन्होंने शहर की ओर भागना शुरू किया। खाते ऐसा हुआ था कि वो तो भागे हाथे, रात में हम गदबद दे के भागे थे और भागते भागते गए तो और बस ऐसे ही देर से लगो, फिर दिखता ही ना हाथों का छुके हम कहाँ सहेंगे का के कोई हमें उठा रहा हो क्या कर रहा हो। हम भगत गए, 3 बच्चा हाथे हमारे, 3 बच्चा, एक बच्चा हम गोदी में लाए थे और 2 बच्चा हमारे तन बड़े बड़े हाथे, एक 10-11 साल का हाथो, एक 12 साल का हाथो, 3 बच्चन को लगी हमारे। हम आदमी खत्म होगा, हमारी सांस खत्म हो गई। हाँ जी ऐसा, और ऐसे लग रही थी सब जैसे पानी पिए थे ना तो सीना तो अबे भी दुख रहा हुआ। अबे हम दवाई खा रहे हैं और उल्टी होत ना हाथी अकेले उल्टी कैसे जी होत तो। हाँ आपके यहाँ किसकी डेथ हुई थी? हम आए थे हमारे घर वाले की और सास की, उसके बाद में भाई हमारे घर वाले की, हमारे बाद में सास मर गई, हमारी आदमी मर गया वहाँ, और 3 बच्चे हैं और हम हैं। अभी भी उनको परेशानी? हाँ अबे पर दवाई गोली खाते रहते ही, दवाई कहीं कहीं जे लेता है तो कहीं बेच जाता है, और गिरसवारी है तो हम ही जाते हैं। हम अब इतनी किताब भर गई हमारे नाम की, देख लेना, अकेले हमारे बच्चा प्राइवेट में जाते, बे नहीं जाते यहाँ। कहते हैं मुआवजा वगैरह मिला? हाँ मिला था। कितना? अब हमें जो नहीं है ध्यान, हमें बहुत दिन हो गए, किताब में काफी में लिखे हुए। हाँ 25 वाले हैं। गैस लगने से अभी भी दिक्कतें होती है शरीर में? हाँ होते नहीं है, सीना दुखते ही हम दवाई खा रहे हैं। अब हमने दवाई खाई, ऐसे धात सी लगी तो हमने अपने पापा को जगाया कि मतलब किसी ने डाल तो नहीं दिया। हमारे पापा उठे, फिर सभी उठे, खांसने लगे, आंखों से दिख भी नहीं दिया था, आंसू आ रहे थे। उस वक्त हमारे पापा पानी लेके इधर उधर भागने लगे, हमें पता नहीं था गैस खुल गई। तो हमारे बगल में था एक मुसलमान था, बेचारा बोले कि हमें विदिशा ले गए, विदिशा हॉस्पिटल में गए। हमको इतनी समझदारी नहीं थी उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी और क्या हुआ? 8 साल की उम्र थी, 8 साल की, 8 साल के थे हम उस वक्त, गैस कांड खुली थी। आपको भी कोई बीमारी वगैरह आज है? सांस उखड़ पड़ती है, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। उस वक्त जब आप 8 साल के थे, इतनी समझ थी, बाहर कुछ रात में देखा तो कुछ क्या दिख रहा था उस वक्त? उस वक्त कुछ नहीं दिख रहा था, मरे लोग ही दिख रहे थे। डेड बॉडी देखी आपने अपनी आंखों से? हाँ देखी ना, हमने तो गैस खाया तो देखेंगे नहीं। गैस डेड बॉडी भी डाली थी, बच्चे भी रो रहे थे माँ के पास बैठ के। उस वक्त हमारी मम्मी भी हम लोगों को ढूंढ रही थी रोते हुए।
सभी काम थे वो तो उस वक्त, और सरकार ने उस वक्त भी राहत करी थी खूब। कोई चीज़ अच्छी लगी नहीं रही थी, फल फ्रूट भी दे रहे थे, खाना भी। ये चोला इलाके में सबसे ज्यादा गैस प्रभावित था, तो कितने लोग मरे होंगे? अब इसके तो मैं बता नहीं सकती, वो तो अब सैकड़ों मरे हैं, किस किस का नाम लें। भोपाल गैस त्रासदी के बाद हजारों लोगों को बीमारियों ने घेर लिया। गैस पीड़ितों में मोटापा ज्यादा होने से डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी, जोड़ों का दर्द और जिगर, गुर्दे, स्तन के साथ ही गर्भाशय के कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा ज्यादा होने लगा। गैस कांड के कई पीड़ितों को आज भी सांस लेने में परेशानी होती है। वहीं जो महिलाएं उस वक्त गर्भवती थीं, उनमें कईयों के बच्चे नेत्रहीन पैदा हुए। ये गैस जो निकली थी उसका पानी पी के दिक्कत हुई। हम मम्मी ने उस चीज़ का पानी पिया था, उस मतलब जो पानी में इसका जहर फैल गया था, उस जहर से ये दिक्कत। तो जब आप तो पैदा भी नहीं हुए थे? हाँ, ये मम्मी बताती थी कि मतलब उस यही इसके पानी से ही दिक्कत हुई। मतलब मम्मी को प्रॉब्लम थी इसलिए आपकी आंखें चली गई? हाँ। क्या बताती थी मम्मी? यही कि जब गैस निकली थी मतलब उस वक्त पानी में जहर फैल गया था, तो उसी पानी से हुआ है। अभी आपको बिल्कुल नहीं दिखता है? नहीं। कितने साल के हो आप? 20। पापा हैं, मम्मी हैं? हाँ, सब है। उनको भी गैस लगी थी? नहीं, उनको नहीं लगी। हैं? नहीं लगी, उसके पानी से हुआ है जो। अच्छा, जो उन्होंने पानी पिया था? जी। जहरीला पानी? जी सर। 12:30 बजे करीब गैस निकली, पूरी पब्लिक पलटा के वापस आ रही थी, भग रही थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कौन सी जहरीली गैस है। और जब आके देखा तो मतलब बहुत सी लाशें, जानवर, जेपी नगर वाले पूरा रोड बंद कर दिया गया था। यहाँ पर नहीं आया था तो हम ही दिया करते, लाशों का बहुत ढेर लगा था। आप कितने साल के थे और क्या उस रात को आप कहाँ थे? मैं अपने घर में था, पलटा वाले घर पे। तो उस टाइम में इन लोग का 38 साल हो गया सर, 38 बरसी मनाई जा रही है। उस टाइम पे मैं कम से कम 20 साल का था। क्या देखा था आपने, क्या बताइए थोड़ा। भागने का हो रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ क्या है। भागो भागो भागो, सब भाग रहे थे बस। और आप उसके अंदर क्या है कि मेरी भी आंखें मतलब लाल हो गई थी, मतलब बड़ी बड़ी हो गई थी, और सांस लेने में परेशानी थी। आहिस्ता मतलब ज़्यादा तेज नहीं चल पाते, सांस फूलती थी। मुआवजा वगैरह मिला? 25,000 रुपये। बाकी नहीं? बाकी नहीं। आज भी ऐसे कितने लोग होंगे जो परेशान हैं? आज भी कम से कम सर कम से कम 5 लाख आदमी परेशान है। सही में? क्योंकि जो पैसा मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं ना, मुआवजा सही तरीके से लोगों को दिया। आपको क्या क्या दिक्कत है अभी? आपको सांस की परेशानी है, अभी बहुत दिन हो गए थे। एक आँख का ऑपरेशन करवाया, एक आँख का ऑपरेशन ले रहा है। ये आँखें भी इसी से खराब हुई है, इधर से खराब हुई है। उस रात को याद करके डर लगता है? अरे साहब, उस काली रात को गुजरे 38 साल हो गए हैं, लेकिन गैस त्रासदी के पीड़ितों को वो कल की ही बात लगती है। उस भयावह रात को सोचकर भी गैस कांड को झेलने वाले लोग सिहर जाते हैं। उस मौत वाली रात की बात करने पर उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। अब ऐसे में कोई ये कहे कि उस काली रात की आज भी सुबह नहीं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से अनिरुद्ध सोनानी की रिपोर्ट। यह लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा भोपाल गैस त्रासदी पर खास पेशकश।
ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। वाकई में सियाह रात क्या होती है, जो कोई भोपाल से पूछे 38 साल पहले जो कुछ हुआ उसे अभी तो क्या कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। गैस त्रासदी में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन जहरीली गैस की चपेट में आने के बाद जो जिंदा बच गए वो अब तक दर्द में हैं। और जब भी 2 और 3 की दिसंबर की तारीख आती है तो सालों पुराने जख्म फिर ताजा हो जाते हैं। वो खौफनाक मंजर आंखों के सामने आने लगता है। इतना ही नहीं, गैस पीड़ितों का दर्द इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि गैस कांड का मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन बिना सजा पाए अपनी पूरी जिंदगी जी गया। रात क्या होती है, कोई भोपाल से पूछो। उस काली रात को 38 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी लगता है जैसे ये कल की ही बात हो। और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी को सजा मिली और ना ही गैस पीड़ितों को वो इंसाफ मिल सका है जिसकी आस में अब 4 दशक पूरे होने वाले हैं। भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन की मौत करीब 7 साल पहले ही हो चुकी है, मगर आज भी ये सवाल है, इस घटना के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन को भारत सरकार ने क्यों बचकर जाने दिया? क्यों एंडरसन को गिरफ्तार नहीं किया गया? और फिर बाद में कोर्ट में भी एंडरसन पर ढंग से मुकदमा नहीं चल सका। वहीं घटना के समय प्लांट में मौजूद शकील कुरैशी तो आज तक फरार है। आपको बता दें कि वॉरेन एंडरसन यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन था। गैस त्रासदी के बाद एंडरसन भोपाल भी आया, लेकिन उसे बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल किए सुरक्षित जाने दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, इस पर आज भी सिर्फ सवाल पर सवाल है। वहीं गैस त्रासदी का दर्द झेलने वाले हजारों जीवित लोगों की आंखें आज भी नम हैं। वो दर्द से कहराते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो आज भी जिंदा लाश की तरह हैं। अगर गैस पीड़ितों को उचित मुआवजा भी मिला होता तो शायद उनका जीवन कुछ आसान होता, लेकिन अफसोस अब तक ये भी नहीं हो सका है। इस वक्त मैं जेपी नगर के सामने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के पास ही खड़ा हूं और मेरे साथ हैं जिन्होंने खुद गैस कांड का दंश झेला है। क्या नाम है आपका? लाले खां, ये बताइए कि उस वक्त क्या हुआ था, उस रात को क्या मंजर था? रात को 12-1 बजे करीब में हम लोग सब सो रहे थे और एकदम गैस की बहुत मिर्ची जैसी बदबू आई और खांस के बुरे हाल, लोग भग रहे थे, कोई गिर रहा था, पड़ रहे थे, उल्टियाँ कर रहे थे, कई मंदिर मस्जिद में घुसे, बहुत आलम बुरा था। हजारों लोग मरे उस रात को। अब हम न्यू मार्केट तक भगे थे, वहाँ से जब सुबह लौट के आए तो लाशें ही लाशें थी। हालत इतनी बुरी थी कि बता नहीं सकते। आदमी का खाना पीना दुनिया का वो हो गया था। इतनी पब्लिक मतलब वो हो गई थी, मरी थी, वो भग रही थी इधर उधर, जिसको जहाँ समझ में आया गया। लेकिन वो तो फैक्ट्री किस तरीके से खुली, क्या हुआ, जो गैस निकली है, बहुत बुरे हाल थे। 2-3 दिसंबर 1984 को आपकी उम्र क्या थी और आप कहाँ पे थे उस वक्त और क्या हुआ था? मैं साहब उस टाइम पुतली घर क्षेत्र में था और सो रहा था रात के 12 बजे और मेरी 18 साल की उम्र थी। तो मुझे फिर उन्होंने उस रात को मेरी आँखें सब ख़राब हो गई थी। दूसरे दिन मुझे पैसा भी मिला था, 1000 रुपये 10-10 के नोट की गड्डी दी थी। फिर उसके बाद जो मैं थोड़ा इलाज कराया, मैं आँखें मेरी सही हूँ। अब मेरी उम्र जो है 50 के लगभग में है। लेकिन ये वो मंजर देख के बड़ा। आपके घर में अभी कोई गैस किसको लगी थी? सबको लगी गैस, लेकिन कोई ऐसा मतलब हादसा, हम लोग ज़रा थोड़े दूर पे थे और निकल लिए थे क्षेत्र छोड़ के, तो बच गए। जो यहाँ पे सो रहे थे वो सोते ही रहेगा, जो यहाँ पे थे वैसे ही होगा। इनको जो भगे या पानी से मुंह ढांक लिया या ज़मीन में लेट गए, थोड़ा बच गए बोले, और नहीं तो ज़मीन से 2 फीट ऊंची गैस चल रही थी। वॉरेन एंडरसन को भी यहाँ लाया गया था, कुछ मालूम है आपको उस बारे में? अब उस बारे में तो खैर मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस टाइम मेरी तबीयत इतनी गड़बड़ हो गई थी कि मेरे को खुद इलाज में लगा हुआ था। हॉस्पिटलों में दवा मिल रही थी, जो हो रहा था उसमें लाइनों में लग के हालत सही करी। बहुत मंजर जैसा था। आज क्या बीमारियाँ हैं? अब यही है, अपन भग नहीं सकते, हार्ट हो रहा है तो कहीं सांस फूल रही है, मतलब बीमारियाँ लगी हुई है। मतलब उस गैस का पीड़ित का जो भी मिलेगा आपको तो कुछ ना कुछ शिकायत वाला मिलेगा, या हार्ट का असर होगा या तो आँखों पे होगा,
या तो आपका दमे की बीमारी है, खांसने की, ये शिकायतें चल रही हैं। लाइन लगी है डॉक्टरों की, यहाँ दवा ले लेके परेशान। मुआवजा वगैरह इतने साल हो गए, 38 साल हो मुआवजा गए। साहब मुझे 2 दफ़े मिला, 25-25 हज़ार करके, वो 400 रुपये की किस्त बनी है हर महीने की, जो पहले मिली थी जब गैस मिला। आज भी मुआवजे की नहीं परेशानी यार, है। अब कहाँ दे रहे हैं साहब, कागज सब जमा है, दे ही नहीं रहा। अब मुआवजे के दें तो वो है, अब इलाज ज़रूरत है मुआवजे की। मुआवजे क्यों नहीं होगी साहब, जरूरत क्योंकि इलाज तो उसी से होगा भाई। ये गैस पीड़ितों के जितने अस्पताल हैं वहाँ इलाज ठीक होता है। हाँ इलाज हो रहा है, लेकिन ये है कि अब जिसको जैसा हिसाब किताब हो गया, किसी को सही हो रहा है, किसी को आराम मिल रहा है, किसी को प्राइवेट से आराम मिल रहा है, किसी को सरकारी से मिल रहा है, जो जैसा है। तो आपने देखा कि गैस पीड़ित अभी भी 38 सालों बाद भी इतने परेशान हैं और उनकी समस्या है। तो 3 दिसंबर की दरियानी रात जो हुआ था बनी हुई है। भोपाल गैस कांड की अब 38वीं बरसी है और इस मौके पर गैस पीड़ित दिल्ली में एक रैली निकाल रहे हैं। गैस पीड़ितों के कई संगठन दिल्ली पहुंच रहे हैं। संगठन का कहना है कि 10 जनवरी 2023 को अतिरिक्त मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। इसमें केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार को पीड़ितों के हक में पूरी ताकत से पक्ष रखना चाहिए। भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा के मुताबिक कुल 5 गैस पीड़ित संगठन पीड़ितों को उनका हक दिलाने के लिए एक साथ आगे आए हैं। भोपाल गैस कांड को 2022 में 38 साल हो जाएंगे। हमारे साथ हैं भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा। 38 साल से आपकी लड़ाई चालू है। 38 साल से भोपाल गैस पीड़ितों को ना तो इंसाफ मिल पाया है और ना ही इज्जत की ज़िंदगी। पर अभी जो हाल का मुद्दा है वो एक ऐतिहासिक मुकाम पर है गैस पीड़ितों की लड़ाई, और वो अतिरिक्त मुआवजे से संबंधित है। खास करके उन 93% गैस पीड़ितों को जिनको मात्र 25,000 रुपये यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल से मिला है। आज उसकी पेशी 10 जनवरी को होने जा रही है और इसीलिए हज़ारों गैस पीड़ित भोपाल से दिल्ली 2 दिसंबर को निकलेंगे, क्योंकि आज भी उनके साथ वही छल किया जा रहा है जिस तरह से पहले 1989 में उनके साथ किया गया। आज अभी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये कह रही है अदालत को कि जिन गैस पीड़ितों को 25,000 रुपये मिला है उनको स्वास्थ्य पर कोई हानि पहुंची ही नहीं है, जबकि यूनियन कार्बाइड के खुद के दस्तावेज, गैस राहत विभाग द्वारा संचालित अस्पताल, केंद्र सरकार द्वारा भोपाल मेमोरियल अस्पताल जो संचालित है, उनके आंकड़े ये बताते हैं कि आज भी लाखों गैस पीड़ित अपनी पुरानी बीमारियों के लिए इलाज ले रहे हैं। वो बताते हैं कि आज भी लाखों गैस पीड़ित इलाज दवाई के बल पे जी रहे हैं। कैंसर का रेट 10 गुना होने के बावजूद, किडनी की बीमारी कई संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। तो इसीलिए हजारों गैस पीड़ित दिल्ली जा रहे हैं और आशा करते हैं कि वहाँ के मंत्री से मिलेंगे, मनसुख मंडाविया जी से, और उनसे मांग करेंगे कि वो क्यों यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल के इतने साथ हैं और गैस पीड़ितों के नहीं, कि क्यों वो सही आंकड़े पेश नहीं करते ताकि सभी गैस पीड़ितों को सही मुआवजा मिल पाए। वॉरेन एंडरसन को हम यहाँ ला नहीं पाए और उनकी डेथ हो गई। आप लोग इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, लगता नहीं है कि गवर्नमेंट का फेल्यूर है? पूरी तरह से। वॉरेन एंडरसन तो छोड़िए, वॉरेन एंडरसन को तो ला ही नहीं पाए ना। राजीव गांधी ने भगाया तो हमारे 56 इंच की छाती भी नहीं ला पाई उनको तो। पर जो भारतीय अधिकारी हैं, 38 साल बाद भी एक भी कंपनी को, एक भी अधिकारी को 25,000 लोगों को मारने और 5 लाख लोगों को जिंदगी भर के लिए घायल करने के लिए 1 मिनट की सजा नहीं हुई है। तो आप ये बताइए कि ये क्या मिसाल, ये क्या एक तरह से इन्विटेशन नहीं है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आए, लोगों को मारें, कारखाने लगाएं और 25,000 उनके ऊपर फेंकें, नाम बदलें, अपने आप को कोई और करो, फिर से इस देश में आ जाएं पूंजी निवेश करने। तो इसीलिए जब तक भोपाल में इंसाफ नहीं होगा तब तक इस तरह के हादसे हमारे देश में होते हैं। आपकी लड़ाई डाउ से भी चालू है। डाउ केमिकल से पर्यावरण पे जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे के लिए, जो गैस पीड़ितों के सेहत पे नुकसान हुआ है उसके लिए, और अभी हाल में उनको भोपाल की जिला अदालत 6 बार बुला चुकी है कि वो हाजिर हों और वो बताएं कि वो क्यों यूनियन कार्बाइड कंपनी जो उनकी 100% जो उनके मालिक हैं उनको क्यों हाजिर नहीं कर रही है। तो डाउ केमिकल पर समस्या ये है कि हमारी सरकारें हमारे साथ नहीं हैं। हमारी सरकारें कंपनियों के साथ हम बिस्तर हैं, ना कि गैस पीड़ितों के साथ। लंबे समय से यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। गैस पीड़ितों के लिए उन्होंने क्या किया?
बहुत सारे वादे किए हैं मामा जी ने। उन्होंने हाल का ही एक वादा याद दिला दें तो उन्होंने बोला है सभी गैस पीड़ित जो विधवाएं हुई हैं उनको पेंशन मिलेगी। आज भी 550 से ज़्यादा विधवाएं हैं जिनको पेंशन नहीं दी जा रही है। 2010 में उनकी स्मारिका देख लें, कितने उन्होंने वादे किए। उन्होंने बोला जहरीले कचरे को उठाएंगे और जिस कंपनी ने ये जहरीला कचरा फैलाया उस पर केस करेंगे। केस करना तो दूर, आज तक अदालत नहीं गए। उन्होंने ये वादा किया था जब 2011 में कि हर 25,000 वाले को 5 लाख रुपए मिलना चाहिए। आज जब मौका आया है तो सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं कि 25,000 वाले सब ठीक हो गए, इन्हें मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। तो वादे और झूठ, और हर 3 दिसंबर को बस एक दिखावे के लिए आंसू बहाना उनका काम है। और ये खाली मामा ये अपने शिवराज जी का नहीं, पुरानी सरकारों का भी यही रहा है। पर 15 साल से ज्यादा वो अब यहाँ रहे हैं, कम से कम उनको इतना तो समझना चाहिए कि जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, जो वादे किए हैं, वो वादे तो पूरे करें। कितने साल और लगेंगे? 38 साल हो चुके हैं, आप लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं। गैस फैक्ट्री आज भी परेशान है। अटल अयूब नगर और फैक्ट्री के आसपास जो हालत है, हम वहीं से आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हादसा 38 साल पहले हुआ ज़रूर हो, पर हादसा आज भी अलग अलग तरीके से लोगों की ज़िंदगियों में है। आप गैस पीड़ितों की दूसरी पीढ़ी में देखें, उसमें समस्याएं हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल हेल्थ ने ये अध्ययन किया कि गैस पीड़ित माताओं को जो बच्चे जन्म रहे हैं उनमें 9 गुना ज़्यादा जन्मजात विकृति है जब उनकी तुलना की जाए उन माओं से जिनको गैस नहीं लगी है। तो यहाँ पर तो गैस पीड़ितों को ही इंसाफ नहीं मिल पाया, उनकी दूसरी पीढ़ी की बात कौन करेगा। और इलाज का ही आप मामला देख लें, 9 गैस राहत अस्पताल है, एक भी गैस राहत अस्पताल में ना किडनी का डॉक्टर है, ना फेफड़ों का डॉक्टर है, ना मस्तिष्क का डॉक्टर है, ना कैंसर का डॉक्टर है। करोड़ों रुपए बिल्डिंग बनाने में लग गए, पर डॉक्टर और दवाई लाने में ना तो कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति है और ना ही कोई शक्ति है कि लोगों को सही इलाज मिल पाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि गैस पीड़ितों के जीने का अधिकार उनके इलाज के अधिकार से जुड़ा हुआ है। आज सैकड़ों लाखों गैस पीड़ित इलाज के लिए भटक रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ रचना ढींगरा। उनका साफ कहना था कि गैस पीड़ितों की समस्याएं, गैस विक्टिम की समस्याएं 38 साल से आज भी जिंदा। हर साल 3 दिसंबर को भोपाल गैस कांड की बरसी मनाई जाती है। राजधानी के सेंट्रल लाइब्रेरी में सर्वधर्म सभा होती है। भोपाल के सभी सरकारी दफ्तर भी बंद रहते हैं। गैस त्रासदी के बाद से ही ये परंपरा चली आ रही है। आपको ये जानकारी भी दे दें कि कई गैर सरकारी संगठनों ने गैस पीड़ितों के मुआवजे की लड़ाई अमेरिका तक जाकर लड़ी। भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य आरोपी एंडरसन को भारत लाए जाने की मांग को लेकर अदालत के हजारों चक्कर भी काटे, लेकिन अफसोस कोई भी सरकार वॉरेन एंडरसन को भारत नहीं ला सकी और वो बिना सजा पाए अपनी पूरी जिंदगी जी गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भोपाल गैस त्रासदी में करीब 2,500 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि हकीकत यह है कि गैस कांड में 15,000 से 25,000 के बीच लोग मौत की नींद सो गए। उनकी उस काली रात के बाद वो अगली सुबह नहीं हुई। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों के बावजूद इस घटना के जिम्मेदारों को कानून कोई बड़ी सजा नहीं दे सका। शायद इसलिए भोपाल के गैस कांड को दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी कहा जाता है। स्वदेश न्यूज के लिए अनिरुद्ध सोनेन की रिपोर्ट। तो भोपाल गैस त्रासदी के जख्म आज भी हरे हैं। पीड़ितों के आंखों में वो मंजर आज भी उनके शरीर में सिहरन पैदा करता है। इसलिए उस काली रात की आज भी सुबह नहीं है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।